नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में सीडीपी के जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनको सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे और किन पर प्रयोग किया गया है, किस जानवर पर प्रयोग किया गया है, सब चीज़ जानेंगे आज। तो पहला जो सिद्धांत है कानराड का सिद्धांत। तो ये जो है दिए थे ई प्रिंटिंग सिद्धांत। अब ई प्रिंटिंग सिद्धांत में क्या था, तो इसमें जो शिशु जिसको सबसे पहले देखता है उसे ही अपना माता मान लेता है। इसमें ई प्रिंटिंग सिद्धांत में ये है। और ये जो है प्रयोग जो किए थे वो बत्तख पर प्रयोग किए थे, बत्तख के बच्चे पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट जो दिया हुआ सिद्धांत इवान पावलोव का है। जो इवान पावलोव साहब हैं इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए थे। कौन? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें था कि उत्तेजना के साथ भोजन को जोड़कर एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में दिया हुआ है। इन्होंने जो है कुत्ता पर प्रयोग किया था। किस पे? डॉग पर जो है प्रयोग किया था। जो तीसरा है सिद्धांत बीएफ स्किनर का जो है प्रचलन अनुबंधन सिद्धांत, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसका जो था सिद्धांत में पुरस्कार या दंड से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये प्रचलन अनुबंधन सिद्धांत में दिया है। इन्होंने जो बीएफ स्किनर है इन्होंने जो है चूहा और कबूतर पर जो है प्रयोग किए थे। ठीक, 3 पढ़े। एक जो है कानराड लॉरेंस का जो ई प्रिंटिंग सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो है इवान पावलोव कुत्ता पर प्रयोग किए। और जो प्रचलन अनुबंधन सिद्धांत है इसका जो है बीएफ स्किनर है, इन पर जो है चूहा और कबूतर पर जो है प्रयोग किया गया। अगला है चौथा जो सिद्धांत है कि वाटसन, जो जॉन वाटसन है, तो जो जॉन वाटसन है इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, इसमें यह है कि पर्यावरण के प्रभाव से व्यवहार का निर्माण होता है। पर्यावरण के प्रभाव से व्यवहार का निर्माण होता है। और तो इस प्रकार से जो प्रयोग किए थे जॉन वाटसन ने, ये लिटिल अल्बर्ट नामक का एक छोटा बच्चा था, शिशु था, उन पर जो है ये प्रयोग किए थे। अल्बर्ट नामक का एक बच्चा था, ये भी नाम रखना है कि अल्बर्ट नामक का। जॉन वाटसन है व्यवहारवाद का सिद्धांत दिए और इन्होंने जो है शिशु अल्बर्ट नामक पर जो है उन्होंने प्रयोग किया था। अगला है हैरी हर्लो, 5वां नंबर में हैरी हर्लो, इन्होंने जो है आसक्तता का सिद्धांत दिया, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्नेह और स्पर्श की आवश्यकता को महत्व दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था रिसस बंदर के बच्चे पर प्रयोग किया था। ठीक, अगला जो है जीन पियाजे साहब हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है इसका कहना है कि बुद्धि के विकास के चरण बताए गए हैं। जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके अनुसार से जो है बुद्धि का विकास होता जाता है। तो ये चरण बताए गए हैं, 4 चरण दिए थे। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे साहब ने। इन्होंने जो है किसी मानव प्रयोग नहीं किया था। ठीक, वो प्रत्यक्ष पशु प्रयोग नहीं था ये। ठीक है, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। कितने दिए थे? तो 4 चरण, 4 स्तर पर दिए थे। अगला है लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है बहुत फेमस है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसमें ये है कि सीखना सामाजिक सहभागिता से होता है। हम समाज से जो है उसको सीखते हैं, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया। और जो लेव वाइगोस्की साहब ने ये सिद्धांत दिए थे, इस पर भी जो है किसी पर प्रयोग नहीं किया गया है, किसी पशु या जानवर पर चाहे मानव पर जो प्रयोग नहीं किया गया है, ये प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला है 8 नंबर का जो सिद्धांत है उलरिक निसर। जो उलरिक निसर हैं इन्होंने जो है पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत दिया था। इसमें यह है कि विकास अनेक वातावरणों और प्रणालियों के प्रभाव से होता है। ठीक है, इन्होंने जो किसी जानवर पर प्रयोग नहीं किया था। अगला जो है 9 नंबर जो दिया हुआ है कोहलर। जो कोहलर हैं उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन? अंतर्दृष्टि अधिगम का जो है सिद्धांत दिया था कोहलर ने। अब ये क्या है? समस्या को समझकर उसका समाधान करना, ये अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी बंदर पर किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी बंदर पर। सिद्धांत क्या है?
अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, कोहलर ने दिया था। अगला जो है 10 नंबर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर अधिगम। ट्रायल एंड एरर अधिगम, इसमें यह है कि कोशिश और भूल से सीखना, ठीक है, प्रयास और भूल से सीखना, इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये बिल्ली पर प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक साहब बिल्ली पर प्रयोग किए थे। अगला जो है टॉलमैन है, 11 में है जो टॉलमैन साहब हैं, इन्होंने उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसमें यह है कि जानवर लक्ष्य निर्धारित करके सीखते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहा पर प्रयोग किया था, ठीक है। अगला है गार्डनर मर्फी। 12वां जो सिद्धांत है गार्डनर मर्फी, इन्होंने जो सामाजिक के सिद्धांत दिए। अब इसमें जो है शिशुओं के व्यवहारों का जो है अध्ययन किया गया है सामाजिक के सिद्धांत में, ठीक है। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो शिशुओं पर जो है पर सामान्य अवलोकन जो है किया था, ठीक। अगला जो है 13 नंबर जो दिया हुआ है सिद्धांत बॉल्बी का है। 13 नंबर जो सिद्धांत है वो बॉल्बी का है। इन्होंने जो दिया था आसक्ति सिद्धांत। आसक्ति सिद्धांत, आसक्ति सिद्धांत मीन्स माता पिता से लगाव का भावनात्मक विकास पर प्रभाव। आसक्ति सिद्धांत का मतलब ये है। इन्होंने जो है शिशु पर अध्ययन किया था, मानव के शिशु पर अध्ययन किया था, ठीक है। तो बॉल्बी का कौन सा सिद्धांत? आसक्ति सिद्धांत है, अटैचमेंट थियरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो थियरी है लास्ट अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग का जो है सिद्धांत दिया था। इसमें यह है कि दूसरों को देखकर सीखना, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिए थे प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये किस पर प्रयोग किए थे? तो बोबो डाल बच्चे का पर इन्होंने प्रयोग किया था, बोबो डाल पर। तो ये 14 थे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको जो है बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।